आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो जाएं होशियार। 24 को झारखंड बंद का भी ऐलान। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस वर्ष 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए समय सारणी पहले ही जारी कर चुकी है। जैक के चेयरमैन ने तो यह भी कह दिया है कि 30 जून से पहले परीक्षा परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए एक नई मुसीबत अब सामने आ गई है। कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही झारखंड बंद की अपील कर दी गई है। यह बंद पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बंद को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात सेवाएं झारखंड के सभी जिलों में बाधित हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। परीक्षार्थियों को अभी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, होली में दो समुदायों में तानातानी, पुलिस ने मोर्चा संभाला तो कर दी पत्थरबाजी, एसडीपीओ चोटिल। धनबाद जिले के तोपचाची थाना क्षेत्र की श्रीरामपुर पंचायत में शुक्रवार शाम 5 बजे दो समुदाय के लोग आपस में उलझ गए। मामला होली से जुड़ा हुआ है। होली की टोली पंचायत में ढोल झाल करताल आदि लेकर भ्रमण कर श्रीरामपुर चौराहे पर मटकी फोड़ने जा रही थी। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने गाँव में मस्जिद होकर गुजरने से मना कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में एक समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। इसके बाद पदाधिकारी गांव से निकल रहे थे। वैसे ही घरों और घर की छतों से पत्थरबाजी की जाने लगी। इसमें एसडीपीओ निशा मुर्मू घायल हो गई है। उनका इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 3 जिलों में चली गोली, 2 की मौत 2 घायल। झारखंड में 3 अलग अलग जिलों में गोली चली है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। राजधानी रांची के तुपुदाना इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सरायकेला खरसवां में फुटबॉल मैच के बाद ग्रामीण को गोली मार दी गई। इलाज के लिए ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा धनबाद में कोयले के काले कारोबार पर वर्चस्व के लिए 2 युवकों को गोली मारी गई है। इनमें दोनों की हालत गंभीर है। पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैन्य साजो सामान से लदी ट्रेन हुई बेपटरी, टोरी जंक्शन के पास हुआ हादसा, आर्मी ने इलाके को घेरा। झारखंड में एक ऐसी ट्रेन बेपटरी हो गई जो सैन्य साजो सामान लेकर जा रही थी। यह हादसा टोरी जंक्शन के पास हुआ। टोरी जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर पड़ता है। टोरी जंक्शन चंदवा कस्बे के पास है जो लातेहार हजारीबाग जिले की सीमा पर है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन रांची से आ रही थी। इस ट्रेन पर सेना का भारी सैन्य साजो सामान लदा हुआ था जिसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, गोले बारूद जैसी बेशकीमती सामान लदा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य ट्रेन पर सेना की भारी मशीनरी लदी थी। इसमें भारी गोला बारूद का सामान भी था। इसी वजह से आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया। आसपास से लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद उस बोगी को सही किया गया। दूसरा इंजन लगाकर उसे आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि इसकी वजह से टोरी लोहरदगा रांची रेलखंड पर आवागमन ठप हो गया जिसे फिर से शुरू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तीसरा मोर्चा सिर्फ छलावा, बीजेपी को पहुंचाएगी मदद। झारखंड की राजनीति में बदलाव की बयार बह रही है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा की गई जिसमें आजसू के अलावा एनसीपी और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय भी मोर्चा में शामिल है। लेकिन भाकपा माले और राजद ने इस मोर्चा को छलावा बताया है। भाकपा माले के जनार्दन प्रसाद कहते हैं कि झारखंड में तीसरा मोर्चा सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने कहा कि सुदेश महतो के नेतृत्व में बनी तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है। यह मोर्चा सिर्फ बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई है। तीसरे मोर्चे के नेता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। राज्य की जनता तीसरे मोर्चे के नेताओं की असलियत जानती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, कुछ शहरों में कमी। झारखंड में पेट्रोल डीजल के दाम पर लोगों की नजर बनी रहती है। भारतीय तेल कंपनियों की तरफ से 19 मार्च 2022 के लिए पेट्रोल डीजल का नया रेट कार्ड जारी कर दिया गया है। नए रेट के मुताबिक झारखंड के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमत से थोड़ी राहत भी मिली है। लेकिन अब भी आम जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार और रामगढ़ राज्य के वे जिले हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी राहत मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार करेगी गर्मी की छुट्टियों में कटौती। जानिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की क्या है राय।
कोरोना काल में स्कूल ठीक से नहीं चलने के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी पीछे रह गई। अब झारखंड का शिक्षा विभाग गर्मी की छुट्टियों को रद्द कर विशेष क्लासेस चलाने की एक योजना तैयार कर रहा है। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की विशेष कक्षाएं संचालित की जाएगी और भी विभिन्न छुट्टियों में कटौती करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक तरफ राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक इस योजना को अव्यवहारिक बता रहे हैं, तो वहीं विद्यार्थी कहीं न कहीं इस योजना को बेहतर बता रहे हैं। झारखंड का शिक्षा विभाग इस बार सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को रद्द करने की योजना बना रहा है, ताकि कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 5 नए मरीज मिले, 24 हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 24 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची जिले से 3, बोकारो से 1 और पूर्वी सिंहभूम जिले से 1 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 43,527 हो गई है और 2,14,17,699 सैंपल की जाँच की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन छात्रों को हर महीने मिलेंगे 12,000 रुपए, 30% सीटें लड़कियों के लिए सुरक्षित। झारखंड मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के मेधावी छात्रों को 12,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। सरकारी और अनुदानित माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले 5,000 छात्र छात्राओं को हर साल मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। 5,000 छात्रों में से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। इस परीक्षा को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। साथ ही इस परीक्षा में केवल कक्षा 8 के उत्तीर्ण छात्र शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता में निर्धारित अंक लाने वाले छात्रों को कक्षा 9 से 12वीं की पढ़ाई के लिए हर साल 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायत चुनाव की होने जा रही घोषणा। अब चुनाव आचार संहिता के लिए हो जाइए तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बना रखी है। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है। शनिवार को होली का आखिरी दिन था। इसके बाद 25 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी सम्पन्न हो जाएगा। इसके दूसरे दिन झारखंड पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा संभावित है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रंग खेलने के बाद गंगा में स्नान के दौरान 3 डूबे, 1 की मौत। झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के नीचे टोला के बिंद किशोर लाला के पुत्र राजेश कुमार श्रीवास्तव की गंगा में डूब जाने से मृत्यु हो गई। शनिवार को होली खेलने के बाद राजेश अपने दोस्तों संग गंगा में स्नान करने गया था। इसी दौरान गंगा में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजेश अपने मोहल्ले के 2 दोस्त मंजीत सरकार और मुकेश ठाकुर के साथ सुबह होली खेलने के बाद स्कूटी से राजमहल गंगा स्नान करने गया था। अचानक पानी के बहाव में मंजीत सरकार और राजेश श्रीवास्तव डूबने लगे। किसी तरह मंजीत सरकार को स्थानीय लोगों द्वारा निकाला गया, जबकि राजेश डूब गया, जिसके पार्थिव शरीर को घटना स्थल के कुछ दूरी से गोताखोरों द्वारा निकाला गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली को लेकर अवैध शराब के खिलाफ छापामारी। होटलों से लाखों रुपए की शराब जब्त, 1 आरोपी अरेस्ट। झारखंड के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के 2 बड़े होटलों में आबकारी विभाग ने छापामारी कर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बेची जा रही विस्की व बियर बरामद की है। होटल भद्रकाली के मालिक SP प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चाहत होटल का मालिक भागने में सफल रहा। आपको बता दें कि होली को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विभाग को सफलता भी मिल रही है। बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजनेताओं पर चढ़ा होली का खुमार। भोजपुरी गीत पर जमकर थिरके विधायक CP सिंह। राजनेता होली को खास अंदाज में मनाते रहे हैं। बिहार में लालू की कुर्ता फाड़ होली आज भी सभी को याद है। वहीं झारखंड में भाजपा विधायक CP सिंह भी अपने अनोखे अंदाज में होली मनाते रहे हैं। इस बार भी अपने सरकारी आवास पर विधायक CP सिंह ने जमकर होली खेली। होली के गीतों पर अपने समर्थकों के साथ सुबह से ही विधायक CP सिंह होली की मस्ती में डूबे रहे। होली के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक CP सिंह ने न केवल गीत गाए बल्कि सिर पर लगा कमल फूल टोपी को मरते दम तक रखने की बात कही। CP सिंह ने कहा कि इस बार होली का उत्साह 100 गुना है। इसके पीछे के कारण कोरोना के कारण 2 साल के बाद होली मनाया जाना और 5 में से 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में BJP की जीत का असर है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1.5 महीने से इस कोविड केयर सेंटर में नहीं आया एक भी मरीज, फिर भी ड्यूटी पर तैनात है 3 डॉक्टर और 9 नर्स। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद कम हो चली है। अगर कहे तो कोरोना पूरी तरह कमांड में है। राज्य भर के वैसे अस्पताल जिन्हें कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था, उसे डिनोफाइड कर फिर से सामान्य अस्पताल बना दिया गया है, क्योंकि अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 के बराबर है। लेकिन खेलगांव कोविड केयर सेंटर ऐसा है जहां पिछले 1.5 महीने से एक भी कोरोना संक्रमित नहीं भर्ती किए जाने के बावजूद इसे डिनोफाइड नहीं किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 साल में कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने का है लक्ष्य, पर उपचार केंद्र पर डायटीशियन नहीं। झारखंड देश के उन राज्यों में एक है जहां कुपोषण बड़ी समस्या है। कुपोषित माताओं के गर्भ से जन्म लेने वाले शिशु भी कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। राज्य सरकार कुपोषण मुक्त झारखंड बनाने को लेकर वर्ष 2021 से अभियान चला रही है और अगले 3 वर्षों में कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय से कुपोषण मुक्त समाज बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर राज्य भर में 96 कुपोषण उपचार केंद्र खोले गए हैं, लेकिन इन केंद्रों पर डायटीशियन नहीं है। इस स्थिति में कुपोषण को खत्म करना बड़ी चुनौती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज बनाएगी सरकार, भंडारण में मिलेगी मदद। झारखंड सरकार फल, सब्जी और अनाज के उचित भंडारण के लिए बड़े स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाएगी। प्रदेश के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सब्जियों, अनाज तथा फल के भंडारण के लिए मल्टी लेयर योजना बनाई है। इसके तहत और सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे छोटे कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर 130 प्रखंड में 30 टन क्षमता के कोल्ड रूम तैयार किए जाएंगे। 5 टन क्षमता के 57 मिनी कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। पहले से स्वीकृत 5000 क्षमता के बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण तेज होगा। 24 जिलों में 5000 टन क्षमता के 25 शीतगृह बनेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में प्रति वर्ष करीब 50 लाख टन फल और सब्जी का उत्पादन होता है। भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण काफी फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। भंडारण की सुविधा मिलने से फसल को अधिक समय तक रखा जा सकेगा।